सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। मैं सिकंदर के विषय में सुन रहा था। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था और एक आदिवासी कबीले के बीच में पहुंचा उसको जीतने के लिए, लेकिन आदिवासी उसके स्वागत के लिए खुद ही ढोल आदि लेके उत्साह के साथ आए। उसका बड़ा सम्मान किया, अपने कबीले में ले गए और उससे आग्रह किया कि वह भोजन करे। उनके अनुग्रह से प्रसन्न होकर सिकंदर ने भोजन के लिए तैयार हो गया और उसके लिए थाली लगाई गई। सोने की रत्न जड़ित थाली थी जिसकी कटोरियाँ सोने की थी, चम्मचें सोने की रत्न जड़ित थी, जिसमें सोने की रोटी हीरे जड़ी और सोने की सब्जी चावल सब कुछ सोने का परसा गया, रत्नों का, हीरे माणिक मोती का, पुखराज का परसा गया। सिकंदर ने कहा कि मुझसे मजाक क्यों करते हो? क्या ये चीज़ें खाई जाती हैं? सोने, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना, जवाहरात, क्या ये खाए जाते हैं? तो मुझे अनाज की रोटी क्यों नहीं लाते हो? सब्जी भाजी क्यों नहीं लाते हो? मैंने कहा महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कबीले के सरदार ने कहा कि आपके यहाँ क्या रोटी सब्जी भाजी अनाज नहीं होता है क्या? मैंने खूब होता है, खूब अनाज होता है हमारे यहाँ। तो फिर आप हमारे यहाँ पे देश में क्यों आए फिर यहाँ पे आक्रमण करने के लिए? क्या आपके यूनान में, यूनान का था ना, नदियाँ नहीं बहती? बहती हैं कहने लगा। क्या आपके यूनान में सूर्य नहीं निकलता? निकलता है। चंद्रमा वो भी निकलता है, नदी वो भी बहती है, पहाड़ वो भी है, प्रकृति का गीत वो भी है। क्या पंछी नहीं चहचहाते? कहने वो भी चहचहाते हैं। फिर आप हमारे देश में आए क्यों? क्या जरूरत है आपको हमारे देश में आने की? आप अगर हमारे देश में आए तो हीरे माणिक मोती सोना लेने आए हैं, इसलिए मैं आपको वही परोस रहा हूँ। और जब आपको पता है कि ये खाए नहीं जाते हैं तो इसके लिए इतना अत्याचार, इतना खून बहाना, इतनी मारकाट, इतनी हिंसा क्यों करते हो? जब पता है कि यहाँ इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा, तो क्यों इतनी हिंसा मारकाट करते हो? सिकंदर को समझ में नहीं आया। और वो एक सिकंदर नहीं, हम सभी सिकंदर हैं। अपन कोई अपने बीच में से जाता है तो थोड़ी देर चू चू कर लेते हैं,
और फिर उसी दौड़ में, पागलों की दौड़ में लग जाते हैं। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, अपन भी दौड़ो, अपन भी दौड़ो, अपन भी दौड़ो। ऐसे मरघटिया वैराग्य से काम नहीं चलेगा। वैराग्य तो है निषेधात्मक। दो चीजें होती हैं, एक विधि होती है, एक निषेध होता है। विधि पूर्वक निषेध होता है। हम कहेंगे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ने से क्या होगा? रस तो जिसको छोड़ा है उसी का बना रहेगा। एक व्यक्ति कहता था कि हमने इन सब चीज़ों को लात मार दी, लात मार दी, लात मार दी। सोना छोड़ दिया, चांदी छोड़ दी, हीरे जवाहरात छोड़ दिए, महल मकान छोड़ दिए। उन्होंने कितने साल पहले लात मारी थी? कहले 35 साल हो गए। कहले लात अभी अच्छी तरह से लगी नहीं है, क्योंकि लात लग गई होती तो याद ना करते। रस उसी का पड़ा रहता है जो हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने कुछ पाया नहीं है। अगर हम पालें, अपनी निधि पालें, असली हीरे मोती पालें, जैन धर्म के हीरे मोती, जिनेन्द्र प्रभु के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये मनुष्य इतना दरिंदा हो गया है कि अपने सामने किसी को जीने देना नहीं चाहता। हम लोग सुबह यहाँ पे आए तो एक सांप मुंह कुचला डला था अंदर, हाँ यहाँ अंदर। तो हम लोगों ने देखा ये सांप कैसे आ गया? कोई नकली डाल गया कि नहीं, असली सांप था, उसका मुंह कुचल के यहाँ डाल गया। तो हमने सोचा मर गया होगा, लेकिन उसको उठाया तो जिंदा था। अब आप सोचो जिसका मुंह कुचल गया हो, वो ऐसे ऐसे तड़फ रहा है। कितने क्रूर होते हैं लोग। हाँ, कितने क्रूर लोग होते हैं। फिर उसको उठाया भैया ने और फिर डमोकार मंत्र सुनाया। वो साथ में अपने घर लेकर के ले, यहाँ तो क्या है, पक्षी वगैरह खा लेंगे, चिड़िया वगैरह मार डालेंगी, चींटियाँ लग जाएंगी, तो हम घर ले जा रहे शांति से। इनके क्या नाम, सलिल। तो मतलब ये है कि कितना क्रूर है इंसान, कि वो सांप आपको तब डसता है या कष्ट देता है जब कोई उसको हानि पहुंचाए। लेकिन मनुष्य जो है कि किसी ने हानि नहीं पहुंचाई। बच्चा था छोटा, कोई बड़ा थोड़ी ना था, वो क्या कर लेता तुम्हारा? उसको भी फन कुचल के उसको मार डाला। क्या है क्रूरता हमारी। आज हम जिस सर्वनाश के द्वार पे खड़े हुए हैं, एक देश दूसरे देश को मारने के लिए बम तैयार करे जा रहा है और सब चिंतित हैं अब क्या होगा, कब पता पड़े कि ये सब नष्ट होगा, एक दूसरे को मार खाएंगे। ये इंसान इतना क्रूर हो गया है। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पे ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। क्या है? आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। तो लेकिन जो सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी होता है, उसके अंदर से दया स्वतः उमड़ती है। जैसे माँ को अपनी संतान के प्रति प्रेम होता है, दुग्ध की धारा स्वतः ही बहती है। कहते हैं गणेश प्रसाद जी वर्णी जब चिरोंजाबाई के पास पहुँचे
तो उनके स्तन से दुग्ध की धारा बह निकली। ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई बालक हो, बच्चा हो, ऐसा प्रेम मड़ पड़ा और पूरे जीवन बच्चे की तरह पाला उसको। वो कहते थे कि वो दूध मांगता था तो मैं मलाई खिलाती थी उसको। मैंने कभी भी उसको किसी बात की कमी नहीं खटकने दी। एक भी बच्चे को ना जन्मने वाली वो चिरौंजा बाई धर्म माता कहलाई, जो दर्जनों पुत्र को जन्मती हैं, वो धर्म माता नहीं कहलाती। लेकिन एक पुत्र को ना जन्मने के बाद भी उनने उसको चुना जो अच्छा था। हमारा मोह का परिवार ऐसा होता है जो अपना है सो अच्छा, लेकिन ज्ञानियों का परिवार वह होता है जो अच्छा सो अपना। ऐसे ज्ञानियों की परिणति कैसी होती है, उसके जीवन में कैसी अहिंसा होती है, कैसा सत्य होता है, कैसा अचोर होता है, कैसा अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन होता है, वो किस प्रकार से बाह्य दिशाओं की सीमा करता है और समेटता जाता है, उसके बाद और उसमें भी समय समय पर और सीमांकन करता है, भोग और उपभोग का परिमाण करता चला जाता है, व्यर्थ के अनर्थ दंड के कार्यों को छोड़ता है, वो शांति से अपने समता स्वरूप को निहारता है और प्रोसदो बास आदि को पधारण करके अपने स्वरूप में निवास के लिए प्रयत्न करता है और अधिक स्थिरता का प्रयत्न करता है। ज्ञानी धर्मात्माओं के लिए आहार आदि दान देके उनके मोक्ष मार्ग को, स्वयं के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। कहते हैं कि ज्ञानी साधर्मी की रक्षा अपने शरीर की तरह करता है और अपने संयम की रक्षा अपनी नेत्र की तरह करता है कि हमारा संयम नष्ट ना हो जाए। साधर्मी अपने शरीर की तरह रक्षा करता है। इसलिए हमें बहुत एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य से कार्य करना चाहिए, किसी के प्रति कोई कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे एक ज्ञानी श्रावक का कैसा जीवन होता है, उसके जीवन में कैसे अहिंसाणुव्रत, कैसे सत्याणुव्रत का पालन होता है, इसकी चर्चा कर चुके। अपन अचौर्याणुव्रत की चर्चा अपन कर रहे हैं। इस अणुव्रत द्वारा चोरी का त्याग करता है, इसमें ये बातें गर्वित हैं। अचौर्याणुव्रत, चोरी ना करने के लिए उसने क्या है, सीमांकन कर लिया है और इन बातों का वह ध्यान रखता है। किसी की चीज चोरी के अभिप्राय से नहीं लेता। क्या कोई व्यक्ति को कोई चीज है तो इस अभिप्राय से नहीं लेता कि वो चोरी करके करना चाह रहा है। जैसे कहीं पे कोई सामान डला भी है, अगर उठा भी रहा है तो इसलिए उठा रहा है कि ये किसी पुलिस वाले को या कहीं ऐसी जगह रख दें कि जिससे उस व्यक्ति को मिल जाए। उसका अभिप्राय किसी प्रकार से चोरी का नहीं होता है। किसी को चोरी करने में सहायता नहीं करता, ना किसी को चोरी का उपाय बताता है। ऐसी चोरी करना चाहिए, इनकम टैक्स की चोरी ऐसे करो, सेल टैक्स की चोरी इस प्रकार से करो। आजकल जो सीए होते ना, सीए क्या करते, ये बताते हैं कि किस प्रकार से आप सरकार से टैक्स आदि बचा सकते हैं। कौन सी युक्ति है, इसको यहाँ पे डिपॉजिट कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसी के जितने ज़्यादा तुम बदमाशी की बातें बता दोगे, जितने ज़्यादा पैसा बचाने की बातें बताओगे, उतना ज़्यादा तुम पैसा दे देगा वो। लेकिन ये सब क्या है, पाप है। यहाँ किसकी चर्चा चल रही, पाप। और ज्ञानी पापों का त्याग करता है। पाप की परिभाषा दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो किसी की चोरी में मदद कर रहा है तो वो ना तो ज्ञानी है, ना ज्ञानी बनने की उसकी अभी योग्यता है, ना किसी को चोरी का उपाय बताता है। वकील है ना, सबसे अच्छा वकील कौन कहलाता है कि जो झूठ को सच कर दे और सच को झूठ कर दे। बहुत बड़े वकील थे। क्यों? क्योंकि जो भी केस उनने हाथ में लिया कोई आज तक हारा नहीं है। क्योंकि वो क्या करते थे, इतने चतुर थे, चालाक थे कि सच को झूठ और झूठ को सच, ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक करते रहते थे। चोरी का सामान खरीदता बेचता नहीं है। कोई ना कहीं से चोरी का सामान ले आया, नहीं कि सेठ जी ले लो 25,000 का माल 500 रुपया में,
जो ले आए हम सोने का हार 9 लखा, कीमत लो 9 लाख की है, 50,000 में लेने, तो 9 लाख वाला 9,000 में भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो जानता है इसका फल दुर्गतियों में बहुत भोगना पड़ेगा हमें भाई। कानून में जिसकी मनाही हो वह व्यापार नहीं करता। कानूनी दृष्टि से जो जुर्म है स्मगलिंग आदि, वो कोई भी कार्य नहीं करता है, बिना टैक्स के सामान लेता बेचता नहीं है। बही खाता, लेखा पत्र आदि गलत नहीं बनाता, टैक्स चोरी नहीं करता। कुछ लोग क्या करते हैं, 0 घटा देते हैं। उनका नियम होता है जब भी कलम लिखते हैं तो हिसाब लगा के रखते हैं कि 2 0 कम लिखना है, उनका हिसाब है कम। जब चेक किया उनने, कितने 1000 के कितने हो जाते हैं, 10 रह जाते हैं। तो कितने बचा लिए, 990 बचा लिए। 990 बचा लिए, कर्म कमा लिए और अधिक पाप कर्म का बंद कर लिया। लगता तो है बहुत फ़ायदा कर दिया, जो 2 0 घटाते जा रहे हैं हम। एक हमारे यहाँ दूध वाला था, अभी भी होगा, बहुत पानी मिलाता था, अंदर जाया वो पाइपलाइन साथ में कमर में बांधे रहे, और जैसे ही वो लगाए उसमें से उसने क्या किया, फुस, एक सेंट होते से और एक सेंट होते से तो पानी, और उसने क्या किया, खूब पैसा जोड़ दिया। एक बार बोरिंग करवाई, बोरिंग पानी की, बहुत 100 फुट खूब गहरा खुदवाता गया, लेकिन पानी एक बूंद नहीं निकला। तो हम लोग कहते थे कि पानी का धन पानी में और नाक कटी नहीं मानी। क्या में चला गया, पानी का धन पानी ही में चलो। ऐसा होता है हमारे साथ, हम अगर गलत करते तो। टैक्स की चोरी नहीं करता, टैक्स नहीं बचाता है। किसका आता है, कोई सेठ जी का आता, अपने जैन थे, तो अंग्रेजों की सरकार थी, तो वो टैक्स में सरकार भूल गई, कुछ कम टैक्स बता दिया उनका। तो उनका अपना हिसाब चलता था कितना टैक्स देना क्या है। तो उन्होंने वहाँ पे भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप थोड़ा सा इसमें भूल गए हैं और आपने कम टैक्स बताया है, हमारे हिसाब से इतना टैक्स बनता है। वहाँ पे उतना टैक्स भेज दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि इनका हिसाब किताब नहीं रखेगा कोई, क्योंकि जो इतना ईमानदार व्यक्ति है इसको हिसाब किताब लगने की जरूरत, इसका हिसाब किताब तुम्हें रखने की जरूरत नहीं, जब इतने ही खुद ही रखता है। अरे जैनियों की तो जब विशेषता होती थी कि जहाँ से निकल जाए तो फांसी रोक दी जाती थी। तो हमारे अंदर जो न्याय नीति जो होती है वो अंदर से आती है। जब अपने जैसे सब जीव दिखाई देते हैं, किसको कौन कष्ट दे। पंडित जी, हमने चोरी को माल कर 3 कुंटल माल 3,000 खरीद और बहुत खुश हो रहे थे। पुलिस आ गई हुई है, बहुत खुश हो रहे थे। हाँ, वो गया तो आगे पकड़ गया, पकड़ को कोतवाली ले आए, पिटाई वही कोतवाल साहब ने उनका बंद किया। तो उन्होंने घबरा गए। जब गलत काम अपन ने करो है तो अंदर में भय तो रहता ही है ना, ऐसा थोड़ी ना है। क्या लिखा है, तांबे पिता खरीदे, जो भी गलत कार्य करता है उसको अंदर में आत्मा उसकी कचोटती है कि यार अपन ने गलत किया। नींद, रात की नींद उड़ जाती है। ऐसे अमेरिका के इनकम टैक्स ऑफिस में एक लेटर पहुंचा कि साहब मैं $50 आपको भेज रहा हूं,
आज से 20 साल पहले मैंने आपके $100 की चोरी की थी टैक्स की, और मुझे जब से नींद नहीं आ रही है, इसलिए $50 भेज रहा हूँ। अगर और नींद नहीं आई तो $50 बाकी के भी भेज दूंगा। चोरी में भी चोरी कर रहा है कि 100 पूरे नहीं भेज रहा हो, और इनकम टैक्स वालों को पता भी नहीं है कि तुमने कहा चोरी करी और नींद आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन जो गलत करता है उसके साथ ऐसा हो। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक महिला की हत्या कर दी। वो हत्या कर दी उसने, वो तो बहुत घबरा है। जहाँ देखो पुलिस दिखाया उसको, पुलिस आ गई। सपने में भी पुलिस, दिन में भी पुलिस, हर टाइम पुलिस दिखाने लगी। मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। हाँ, और पुलिस अपने आप से फैला, और पुलिस को समझ जा कि अब जो ये चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मतलब वो व्यक्ति सब तरफ पुलिस दिखाए उसको। एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंच गया, कहले साहब एक महिला का मर्डर हुआ था। कहले हाँ वो तो अपनी मौत मर गई। कहले नहीं अपनी मौत नहीं मरी थी। कहले मैंने मारा था। कहले अरे बच्चा, कम उम्र का बच्चा था वो तो उसने मार दिया किसी बात पे। नहीं तुमने कहा को तुम तो जाओ खेलो कूदो, पढ़ो अपने अच्छे से पढ़ो, दिमाग ज़्यादा पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि ऐसी। कहले साहब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, आप मुझे बंद कर दो। मैं अपना गवाह कबूल कर रहा हूँ, वो जुर्म कबूल कर रहा हूँ कि मुझे बंद कर दो, मैंने उस औरत की हत्या की। तब से मैं इतना बेचैन हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। तो अंतरात्मा जो गवाही देती है वो अंदर में कचूटती रहती है, क्या कर दिया क्या कर दिया। सत्य भी बोलो ना तो पुलिस यकीन नहीं करे। ये चोरी का विभाग के साथ हमारा संसद का बड़ा ज्ञान, चोरी का बोल दिया राजा साहब। तो क्या है, अचौर्याणु व्रत में यहाँ पे कह रहे हैं ज़्यादा दाम की चीज़ में कम दाम की चीज़ को मिलाकर नहीं बेचता। ज़्यादा दाम की चीज़ हो उसमें कम दाम की चीज़ मिक्स नहीं करता। घूस ना तो लेता है और ना देता है, रिश्वत ना लेता है ना देता है। हमारे पिताजी रहे, उन्होंने जीवन में 1 पैसे भी रिश्वत के नहीं लिए, 1 पैसे। इंटर कॉलेज के प्राचार्य रहे वो, इंटर कॉलेज के प्राचार्य रहे वो, लेकिन उन्होंने 1 पैसे, करोड़ों रुपए काम चलता रहा, सब होता रहा, लेकिन कभी 1 पैसे उन्होंने नहीं लिए। उनके संस्कार हैं पैसा, ईमानदारी के पैसे के, उसके संस्कार। एक सूबेदार नाम का शहर था, एक बार वो खाना खा रहा था और कुत्ते ने हम तो इधर उधरी खड़े, उल्टा सीधा खा रहा होगा, कुछ गलत खा रहा होगा। नहीं खा रहा था, बोले उधरी खड़े रहना, इधर नहीं आना। खाना तो बुरा लगा, पूरी काम को तो खड़े रहे तो वो खाना खा लिया, फिर वो कोई घूस ना तो लेता है और ना देता है। किसी ट्रस्ट अथवा संस्था की संपत्ति को ना तो अपने काम में लेता है और ना उसे गलत जगह लगाता है। किसी ट्रस्ट संस्था की कोई संपत्ति है तो क्या है, खुद ही ले ली, दुकानें ले ली। देखो आजकल बदमाशी क्या करते लोग, ट्रस्ट की कोई संपत्ति है, दुकान है, मान लो मार्केट रेट 5,000 रुपया महीना चल रहा है और तुम 50 रुपया मिल रहा है। नहीं हम तो 20 साल से लाए, 25 साल से लाए, और मंदिर की दुकान है। अब मंदिर को तुम्हें ज़्यादा देना चाहिए, 5,000 के 6,000 देना चाहिए कि 50 रुपया देना चाहिए। लेकिन आदमी दान लाखों का देगा और मंदिर के मकान होंगे, कोई माने टाइप की धर्मशालाएं होंगी, उस पर कब्जा कर लेगा। दुकानें होंगी तो उस पर कब्जा कर लेगा, पैसा नहीं देगा। ये बेईमानी की चीज़ें क्या है, व्यक्ति को बहुत निर्माल्य द्रव्य कहते हैं। चावल को तो छू करते जो चढ़ा हुआ है उसको नहीं छुएगा, लेकिन मंदिर की संपत्ति को हड़प जाएगा, उसमें कोई निर्माल्य नहीं लगेगा उसमें। तो क्या कह रहे हैं, किसी ट्रस्ट अथवा संस्था की संपत्ति को ना तो अपने काम में लेता है और ना उसे गलत जगह लगाता है। पैसा भी ऐसा नहीं कि मंदिर को है अपना तो जितने चाहे जैसे चाहे खर्च करो, 1 के 2 के 4 खर्च कर दो, बर्बाद। वो अपने पैसे से भी ज़्यादा उसको समझता है, उसको कहीं भी बर्बाद नहीं करता।
किसी के यहाँ नौकरी करते हुए अपनी शक्ति को नहीं छिपाता और मालिक को किसी प्रकार का नुकसान ना हो ऐसी चेष्टा करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ठेके से काम करते ना, जो मजदूर या कारीगर, वे अपनी सामान्य शक्ति जब ठेका लेते तो 5 गुनी ज़्यादा काम हो जाता उनसे। कितना? 4-5 गुना ज़्यादा काम कर लेते। और जब ठेका ना हो तो आराम से चाय पी रहे, फिर बीड़ी पी रहे, फिर सिगरेट पी रहे, फिर लंच को टाइम होगा, फिर जो होगा फिर वो होगा। और जब अपना ठेका को होते हैं कन्नी रोकत नहीं है उनकी, लगे ही रहे। और तो बड़े जैसे सामने की बिल्डिंग है ना ठेका की, ऐसी दीवारें फटाफट ऐसी खड़ी कर दी थी उनने जैसे जादू होगा, फटाफट ऐसी से चले। हाँ, और अगर वैसे रोजंदारी को है आराम से करे आए बेल की तरह काम करेंगे। तो इस तरीके से ज्ञानी सम्यक दृष्टि बदमाशी मक्कारी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जिसका फल बुरा होता है। एक दरख्त का 130-32 कमरा है, 16 दरबार सही, 16 दरबार है। धर्मशाला को हम लोगों ने इतना अपडेट कर दिया कि क्या 5 स्टार होटल होगा, क्या 5 स्टार मतलब हर कमरे में एसी सब वगैरह। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, एसी लगाना तो हर जगह। कितनी हिंसा एसी में, इतनी हिंसा होती है, वातावरण की पूरी नमी खींच लेता है एसी, और उसके माध्यम से जो सूक्ष्म बैक्टीरिया खिंचते ना वह जीवों का घात होता है। तो एसी में तो इसलिए धर्मशालाओं को तो सामान्य रखना चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छा है। अब वो रखा हम लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र में जरूरत है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अचोर्याणु व्रत का जो धारी होता है वो अपनी शक्ति को नहीं छुपाता, किसी प्रकार से अपने मालिक का नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखता है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, इस अनुव्रत का दूसरा नाम स्वादारा संतोष व्रत है। अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त शेष समस्त स्त्रियों के प्रति माँ, बहन तथा बेटी का व्यवहार रखता है। क्या कहा? अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त अपने से बड़ी जो है वो माँ की तरह, अपने बराबर की है वो बहन की तरह, और अपने से छोटी है वह बेटी की तरह उसका व्यवहार रहता है। पर स्त्री और वेश्या के संसर्ग का त्याग करता है। जिसको ज्ञानी बनना है, ज्ञानी तो इसका कार्य करते नहीं है, जिसको ज्ञानी बनना है उसे ऐसे कार्य करना नहीं चाहिए। पूर्व में किया हो तो सुख प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करके क्या करना चाहिए? अपने को निर्दोष होना चाहिए। कोई बात नहीं है, गलत हो गया तो हो गया, बीती ताही विसार के आगे की सुध ले। भोगों की तीव्र लालसा नहीं रखता, तीव्रता पूर्वक अपनी स्त्री से भी भोग तीव्रता आसक्ति पूर्वक नहीं। भोजन है ना, तीव्र आसक्ति पूर्वक नहीं करना चाहिए। भोगों को अप्राकृतिक उपाय नहीं करता है। जो भोग के भी प्राकृतिक उपाय हैं उस हिसाब से ही करता है, अप्राकृतिक उपाय नहीं करता है। दुष्चरित्र स्त्रियों के साथ व्यवहार नहीं रखता है। जो खोटे चरित्र वाली स्त्रियां हैं उन खोटे चरित्र वाली स्त्रियों के पास नहीं जाता है, उनसे व्यवहार नहीं रखता है, ऐसी स्त्रियों के निकट नहीं जाता है। तलाक नहीं करता, अपनी स्त्री को भी छोड़ता नहीं है। माने अपनी स्त्री थोड़ी होशियार ना होए तो क्या है, उसको नहीं छोड़ते। भैया अपन ने अगर उसके साथ संबंध जोड़ा है तो उसके साथ अपन को निभाना है। किसी प्रकार से वो अपने साथ जुड़ा है जीव, तब तो उसकी भी क्या करना है, संभाल करना है। जैसे संतान होती ना, अब संतान कोई विकलांग होती कुछ है तो उसको फेंक थोड़ी ना देते, अपन उसको संभाल के रखते ही हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं। उसके मनोहर अंगों को नहीं देखता। किसके मनोहर अंगों को? पर स्त्रियों के मनोहर अंगों को नहीं देखता है। इसके लिए सिनेमा, टेलीविजन आदि पर राग वर्धक दृश्यों को नहीं देखता है। मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें आती रहती हैं, उल्टे सीधे दृश्य आते रहते हैं, तो उसको नहीं देखता है। राग वर्धक सिनेमा आदि को नहीं देखता है। स्त्रियों को राग भाव से नहीं देखता, नृत्य इत्यादि नहीं देखता। स्त्रियों को राग भाव से, लक्ष्मण सीता को देखते थे लेकिन मां की दृष्टि से देखते थे। किस दृष्टि से देखते थे?
उनके रोज पैर पड़ते थे। अपनी भाभी को माँ की तरह देखा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में। क्या कहते हैं? भाभी माँ। देखता तो बच्चा भी माँ को है, और एक व्यसनी भी, वासना वाला भी देखता है चेहरे को, लेकिन दोनों की दृष्टि में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। नृत्य इत्यादि नहीं देखता। स्त्रियां नाच रही हों, बड़ी बड़ी महिलाएं, तो वहां पे वह रुकता नहीं है, उनके नृत्य आदि नहीं देखता। पहले भोगे गए भोगों को याद नहीं करता। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे, सुमिरन में राग में राज्य संपदा या पद इंद्र का। अरे हमने पहले ऐसे ऐसे भोग भोगे, ऐसे भोग भोगे थे, इस प्रकार से किया था, इस प्रकार से बार बार वो स्मरण नहीं करता। नहीं तो व्यक्ति को क्या याद आती? हमने ऐसे ऐसे भोगों को भोगा था। भैया तुम जानते हो पहले हम क्या थे, हमने कैसे कैसे कितनी रानियां छोड़ दी हमने, इसकी हिसाब किताब नहीं लगाता। कामोद्दीपक गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करता। जो काम वासनाओं को बढ़ाते हैं, ऐसे गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करता जिससे काम वासनाएं आदि बढ़ती जाए। अपने शरीर का बनाव श्रृंगार नहीं करता। बार बार सजता धजता नहीं है, क्योंकि आप सजते धजते हैं तो आप दूसरों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। तो इसलिए सजना धजना नहीं कि दूसरे के आकर्षण का आप केंद्र बनेंगे। बार बार कपड़े महिलाएं जो नाना प्रकार की पहनती रहती ना, शादीशुदा भी, तो कहते हैं कि महिलाओं का श्रृंगार पति के लिए होता है, तो उन्हें सजना चाहिए पति के सामने कमरे में, ना कि रोड में बाजार में सज धज के जाना चाहिए। रोड में सज धज के जाओगे तो दूसरे पर पुरुष की दृष्टि आप पे पड़ेगी और उन्हें विकार उत्पन्न होने में आप निमित्त होगे। इसलिए आप घर में सजो पति के सामने, लेकिन बाहर में बहुत सादगी पूर्ण रहना चाहिए। अहिल्या के जीवन में का आता है, एक राजा अहिल्या की बहुत प्रशंसा करता था। अहिल्या ऐसी है, अहिल्या ऐसी है, तो उसकी पत्नी को, उस राजा की रानी को जो लगता था कि अहिल्या को प्रेम करता है, पता नहीं क्या बात है, कैसी सुंदर लगती होगी, कैसी सस्ती धसती होगी, क्या होता होगा। तो वो एक बार राजा के साथ गई तो वहाँ देखा कि अहिल्या तो सफ़ेद साड़ी पहने थी और तुलसी की माला और तुलसी के हथ फूल। नहीं कि आप इसकी प्रशंसा करते थे, ये तो बहुत सामान्य रहती है, सामान्य से वस्त्र। मैं इसी की तो प्रशंसा करता था कि ये कितनी सादगी पूर्ण शीलवान है, मैं इस बात की प्रशंसा करता था। कोई मैं उसके प्रति आकर्षित नहीं था, लेकिन तुम क्या करती थी, उसके प्रति गलत अर्थ निकालती थी। अपने पुत्र पुत्री के अतिरिक्त अन्य का विवाह कराने के बीच में नहीं पड़ता। अपनी तो शादी हो गई बच्चों की, अब दूसरे भैया इनको लड़का अच्छा है, इनकी लड़की अच्छी है, इनकी करवा दो, इनकी करवा दो, जो कर दो वो कर दो। तुम्हें क्या करने, अब जब तुम्हें मोड़ा मोड़ी की शादी हो गई, तुम्हारी जिम्मेदारी उन तक थी। अब तुम क्या होगा, इकी उकी में लगे हो, बिना व्यर्थ के भोगों की अनुमोदना कर रहे हो। जो भोगों में लगेंगे वो पाप कमाएंगे, उसका फल किसको भोगना पड़ेगा पंडित जी? क्या जरूरत है तुम्हें जबरदस्ती, इनको मकान में रहो, सलाह दे रहे भैया यार तुम्हें ऐसा छज्जा काहे नहीं निकाल ले, जो ऐसा कर लो तो अच्छो रहे। क्या जरूरत है, वो तुमसे मांग रहा हो का सलाह? व्यर्थ को पाप कमा रहे। कृत कार्य अनुमोदना का बराबर फल लगता है। करो करा और अनुमोदना करो, इसलिए कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। शादी विवाह की दलाली का काम नहीं करता। कुछ लोगों की दुकानदारी होती कि हम तुम्हारी इनकी शादी तुम दियो 10,000, तुम दियो 20,000, और बीच में दलाली में फ्री में मैरिज ब्यूरो बन गए। बस पहले के मैरिज ब्यूरो रहते बूढ़े मूढ़े, उन्हें कि भैया तुम्हारा लड़का हम करवाएं दे, ब्याह नहीं हो रहा हम करवाएं दे रहे होते, का दोगे तुम कितने? हाँ 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। पांचवा, परिग्रह परिमाण व्रत। तीव्र लोभ को मिटाने के लिए इस अणुव्रत के द्वारा परिग्रह की सीमा निर्धारित करता है। इसमें
बातें गर्भित हैं। तीव्र लोभ मिटे इसके लिए क्या करता, वो सीमांकन कर लेता अपने परिग्रह परिमाण, परिग्रह को सीमा कर लेता। जितना परिग्रह उतना विकल्प। एक मकान भोपाल में है, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, तो विकल्प सब जगह घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे। और अपन ने क्या किया, सब जगह समेट से थोड़ा से मैं अपने संतोष कर लिया, अब बाहर विकल्प जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो परिग्रह परिमाण को विकल्प परिमाण भी कहते हैं। अगर आपको विकल्पों को सीमित करना है तो आप बाहर से समेटते चले जाइए, आपके विकल्प स्वयं ही समेटते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तीव्र लोभ को मिटाने के लिए इस अणुवृत्त द्वारा परिग्रह की सीमा निर्धारित करता है। गेहूं, चावल, अन्नादि पदार्थ आवश्यकता के अनुसार ही रखता है, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करता। अति संग्रह करने की कोई लोगों की इच्छा होती है, और रख लो, ये भी रख लो, वो भी रख लो, सड़ते हैं, घुनते हैं, जीप पड़ते हैं, और उसका पाप किसको पड़ता है, अपने को। इसलिए अति संग्रह नहीं करता, अनावश्यक संग्रह नहीं करता। वो तो जितनी जरूरत है उतना। सदासुखदास जी ने रत्नगण श्रावकाचार्य जी में लिखा है कि शहरों में रहने का तो जो ही फायदा है कि ताजा ताजा खरीदो। नहीं, देखो वो बात भी गलत है। क्या है, वे तो रेडीमेड लेता, सब मिर्च पिसी भाई लेता है, और मैं मिली थी क्या घोड़े की लीद, तो वो तो गंदगी ही है। अपन सीमित रखो, साल भर को भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको इस तरीके से रखो कि व्यवस्थित रखो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो तत्काल मिल सकती हैं। अब गेहूं है तो मैं साल भर को ही रखने पड़े, क्या ऐसे बार बार कितने धोत करो, एक बार धो के रख ले, अपने व्यवस्थित रख ले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो हैं वो है ना, बीच में ले आओ, जितनी ज़रूरत है घुने ना, अपने हिसाब से रखो। तो व्यवस्थित रखना चाहिए, उसमें विवेक रखो, ऐसा नहीं कि अनावश्यक। उपहार आदि नहीं लेता, दहेज नहीं लेता, न दहेज लेता है न दहेज लेता, न उपहार लेता है न उपहार देता है। हमारे पिताजी रिश्वत की एक चाय भी नहीं पीते थे। कोई चाय नाश्ता भी करवाए तो नहीं करते थे कि तुम हमें दबाव रिश्वत के रूप में करा रहे, नहीं। बच्चों के लिए मिठाई ले जाओ, कहना नहीं। तो ये सब चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं आपके लिए नहीं दे रहे, हम तो आपके बच्चों के लिए दे रहे हैं, बच्चों के लिए। डब्बे में नोटों का गड्डी रख दे, बच्चों के लिए। उपहार आदि नहीं लेता, दहेज नहीं लेता। यदि वह डॉक्टर या वैद्य तो किसी बीमार के इलाज को नहीं लंबाता। आजकल तो व्यापार धंधा हो गया। हम झांसी में थे एक जगह, तो उनने कहा, एक व्यक्ति आया, कार का ड्राइवर, वो हमारे यहाँ का ही था। उसने कहा, देखो हम एक मरीज ले आ रहे हैं, हमारा कमीशन ध्यान रखियो। कहले हम कहाँ रखें, दिखा के चलो, जो 200-500 रुपया फीसू में का कमीशन देंगे। कहले एडमिट करो तो कछु है, कहले एडमिट कर लो तो तुम्हें क्या करना है, हल्लो, जितने दिन रख सको तो रखो। हमने जब देखा वो आदमी, गरीब आदमी देखा, जिसके पास खावे की व्यवस्था ना हो, ऐसा आदमी देखो, उन्हें तो कह दे कि रख लो, उनके पास तो कोई सेटिंग नहीं है। इस तरीके के लोगों की दुर्गति वो होगी कि देखने वाले लगेंगे ऐसी दुर्दशा से सड़ सड़ के मरेंगे वो, जो कि बेचारे बीमारों को कमीशन खाते रहते। कितने अस्पतालों ने कोरोना में मुर्दों के पैसा खींचते रहे। एक जन ने तो ऑक्सीजन बंद कर दी कि खाली हो जाए बेड, 22 लोग तत्काल मर गए ऑक्सीजन बंद करने से। ऐसे ऐसे लोग कठोर परिणामी होता है, इनके क्या दुर्गति होगी वो भगवान जाने या वो जाने। इसी प्रकार यदि वह वकील है तो अपने मुवक्किल को झूठी सलाह नहीं देता, उसके केस को लंबाता नहीं, लंबाता जाएगा, उसके केस को लंबाता जाएगा, जिसमें कि उनकी फीस मिलती रहे, उनका काम होता रहे, सामने वाले का चाहे पुश्तें दर पुश्तें केस चलते रहते हैं। हाँ, पुश्तें मरती रहती हैं लेकिन केस हल नहीं होते, और वो हल करना भी नहीं चाहते। अगर हल हो जाए केस, कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि उनने सब दोनों को बिठा ला, काहे को लड़ रहे हैं, पैसे तुम्हारा लाभ नहीं है, तुम्हारी तो सब जमीन जायदाद बिक जाएगी, और बस बाद में तुम्हें समझौते ही करने पड़ेगा। आज से 50 साल बाद करो, चाहे 100 साल बाद, चाहे कई पुश्तों बाद, अंत में समझौता करना पड़ेगा। इसलिए आज ही समझ जाओ, ना पुलिस को पैसा दो, ना वकीलन को दो, आपस ही में मिल बैठ के चर्चा कर लो। सीधे भी थे,
चल के जा ऐसा होना ही चाहिए। देखो आपके अंदर करुणा दया है तो आप उसके लिए आनंदित रहेंगे, आपका जीवन आनंदित रहेगा, आप जिसके साथ रहेंगे वो आनंदित रहेगा, आपका मरण भी शांतिपूर्वक हो जाएगा। नहीं तो हमारे यहाँ पे एक जन थे, वो चुड़ैल आ गई है, वो आ गया है, वो मारने आ गया है, वो क्योंकि वो क्या है जमींदार रहे तो उन्हें मारा कसोटा है, दूसरों को लूटा है, तो अंत में उन्हें यही याद आती, चुड़ैल आ गई, वो हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, पुलिस वाला आ गया है, वो मारने आ रहा है, वो पकड़ने आ रहा है, यही बोलते रहते थे। आपने जो बोया है वही काटते हैं। इस प्रकार वह जिस व्यवसाय में भी है उसमें या व्यवहारिक जीवन में तीव्र लोभ के वशीभूत होकर कोई भी प्रवृत्ति नहीं करता। जो भी व्यापार कर रहा है, जैसे हमारी दुकान थी, चमड़ा वगैरह के पर्स बेल्ट थे, तो हमने वो बंद छोड़ दी अपनी, हमने अलग दुकान की, हमने की ऐसी हिंसा के कार्य जिसमें हो अपन को वो काम नहीं करना, क्योंकि इसका फल किसको भोगना पड़ेगा। मॉस्किटो मेट है, हार्पिक है, फिनाइल है, कितने जीवों का घात होता है, तेजाब है। इसलिए धन, मकान, वस्त्राभूषण, वाहन, गाड़ी, नौकर चाकर आदि उपभोग्य पदार्थों और भोजन, पेय, फल, वनस्पति आदि भोग पदार्थों की सीमा निर्धारित करता है और सीमा के भीतर ही भोग उपभोग करता है, अधिक नहीं करता है। भोग और उपभोग कर नियम बनाता है। भोग माने इसको एक बार भोगा जाए, उपभोग माने से बार बार भोगा जाए। स्त्री आदि के भोग संबंधी भी वो एक सीमांकन रखता है, पदार्थों के भोग संबंधी भी सीमांकन रखता है। अनावश्यक असीमित भोग नहीं भोगता, उसका एक सीमांकन रखता है, नियम रखता है, उससे अधिक नहीं करता। इस प्रकार इन 5 अणुवृत्त के माध्यम से अपनी लालसा, कामना व इच्छाओं की जिनकी अभी तक कोई सीमा नहीं थी, सीमा बनाता है। अभी तक क्या था? असीमित जीवन और असीमित संसार। अब क्या होता है? संयमित जीवन और संयमित संसार। संयमित जीवन होता है और संयमित संसार उसका हो जाता है। अब इसके बाद कौन सा है? 5 अणुव्रत की चर्चा हो चुकी, अब हो गई है 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ दंड करने का व्रत नहीं है, अनर्थ दंड के त्याग का व्रत रखता है कि हम किसी प्रकार से अनर्थ दंड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इन्हें और पढ़ लेते हैं। अब 12 व्रतों के अंतर्गत आने वाले 3 गुणों व्रत का स्वरूप कहते हैं। दिग्व्रत व्यापार व्यवसाय के लिए मैं यहाँ तक आऊँ जाऊँ इस प्रकार क्षेत्र की सीमा बनाता है और उस सीमा के बाहर के क्षेत्र से कोई प्रयोजन नहीं रखता। दिग्व्रत माने दिशाओं का व्रत। 10 दिशाएं होती हैं, उन 10 दिशाओं का सीमांकन करता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उनके 4 कोने और ऊपर और नीचे। आसमान में भी कितनी ऊंचाई तक जाऊंगा, जमीन में कितनी नीचाई तक जाऊंगा, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान आदि दिशाओं में कितनी दूर तक जाऊंगा, इनकी भी सीमा करता है। क्यों? क्योंकि उससे विकल्प सीमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकल्प सीमित हो जाते हैं, तत्संबंधी पाप छूट जाते हैं। उसके बाहर की सीमा में महाव्रत जैसी आपकी मर्यादा बन जाती है, क्योंकि जाना नहीं है तो हिंसा का सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे तो आपका देशव्रत है और वहाँ महाव्रत पल रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपने उसका नियम कर लिया है। देशव्रत दिग्व्रत द्वारा निर्धारित क्षेत्र के भीतर भी सप्ताह, 2 सप्ताह के लिए अथवा प्रतिदिन एक अस्थायी सीमा बनाता है। इन दोनों व्रतों के माध्यम से निर्धारित क्षेत्र के बाहर जो जीव अजीव पदार्थ है उन संबंधी विकल्पों से बचा रहता है। अब पूरे आजीवन के लिए तो उसने एक सीमा बना ली कि हमने भारत के बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ऊपर नीचे इतना नहीं जाएंगे। अब उसके बीच बीच में भैया 10 लक्षण चल रहे तो अपन एक काम करेंगे, गुड़सराय के बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, एक काम करेंगे, अपन 100 किलोमीटर की मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे, अपन इसके बाहर नहीं जाएंगे। इस प्रकार की मर्यादाएं वो बना लेता है।
तो उस संबंधी विकल्पों से बच जाता है। अनर्थ दंडव्रत, बिना प्रयोजन के ना तो शरीर की कोई क्रिया करता है, ना फालतू बकवास करता है, ना फालतू के विचार विकल्प करता है, दूसरों को जीव हिंसादि के साधन आदि भी नहीं देता, किसी को पाप करने का उपदेश नहीं देता। अनर्थ दंडव्रत के 5 भेद इस प्रकार है: पापोपदेश, हिंसादान, प्रमादचर्या, अपध्यान और दुष्कृति। माने बिना प्रयोजन के ना तो शरीर की कोई क्रिया करता है, ना फालतू की बोलता है, ना फालतू के विचार करता है, दूसरे जीव को जीव हिंसा आदि के साधन आदि भी नहीं देता। लो भैया ये लठ मारे आप सांप तो भी नहीं करता, किसी को पाप करने का उपदेश भी नहीं देता। भैया ऐसे ऐसे करो, ये मकान ऐसे बनवा लो, बिटिया को ब्याह ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, इसको वैसा कर लो, इस प्रकार के उपदेश आदि भी नहीं देता है। इस प्रकार से अपने 12 व्रतों की दूसरे प्रतिमा की चर्चा है, जिसमें 12 व्रतों की चर्चा है। इस 12 व्रतों में 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत की चर्चा यहाँ पे हो चुकी है। अपनी चर्चा परमात्मा होने का विज्ञान पंडित बाबूलाल जी दिल्ली वालों के द्वारा लिखी हुई बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित पुस्तक है, इसके माध्यम से यहाँ पे चल रही है। आज यहाँ पे अपनी इतने पे बात चर्चा सीमित करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। द्वादश माता की जय, महाजैन धर्म की जय, 55 मिष्टी।